हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और नए वीडियो में। बात करने वाले निफ्टी के ऊपर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। उसके बाद देखेंगे, फिर हम डेली देखेंगे। उसके बाद फिर हम इंट्राडे के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन पे हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइसेस हमारे रडार पे होने चाहिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। जब मार्केट ने इस जगह ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला जो कहीं ना कहीं यहाँ तक आया था 21,600 तक। तो अगर हम देखें 26,000 से 21,000 तक के लेवल मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड दिखाया था, यानी 4 से 5,000 का जो एक मैसिव सेल ऑफ हमें देखने को मिला था। वापस मार्केट उसी एरिया पे आता है, ठीक है, और जैसे ही इसे टच करता है वहां पे मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाता है। रेंज बाउंड इसलिए हो जाता है, यहाँ पे वापस ऑल टाइम हाई पे मार्केट अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें अगर अपसाइड के लिए कंटिन्यू करना है, जैसे इस वीक भी अच्छा खासा डोजी कैंडल बना है, और अगर हम प्रीवियस की 4 से 5 वीक देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं वहां वेट कर रहा है, ठीक है। अगर इसे गिरना होगा तो ये वाला एरिया ब्रेक होएगा 25,200, और नीचे डाउन ट्रेंड वापस यहाँ तक कहीं ना कहीं 24,400 तक इजीली मार्केट जा सकता है। बट मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो सबसे पहले 26,350 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ कहीं है ऑल टाइम हाई के पास, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मार्केट का 26,500, और फिर 26,900 तक मार्केट इजीली जा सकता है, ठीक है। अगर मार्केट ये वाला जो जोन हमने बनाया हुआ है ये ब्रेक होता है, जो 4 से 5 वीक से जो सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड, तो कहीं ना कहीं 25,200 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 25,600 ब्रेक हो रहा है तो 25,200 इमीडिएट सपोर्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद 24,800, ठीक है। और अगर 24,800 भी सस्टेन नहीं हो रहा है और डाउन मूव कंटिन्यू है, तो कहीं ना कहीं 24,400 तक मार्केट इजीली जा सकता है, ठीक है। ये था वीकली पे। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके बाद डेली, ठीक है। डेली पे क्या पैटर्न हमें दिख रहा है। तो अगर हम डेली पे देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है। बार बार, एक बार यहाँ लिया, ठीक है, 2, 3, 4 और यहाँ 5 बार इस वाले एरिया से मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया है, ठीक है। और अगर हम देखें अपसाइड ऐसे जा रहा है मार्केट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बार बार इसी एरिया से आ रहा है, ठीक है। अगर इसे अपसाइड जाना है तो कहीं ना कहीं से 26,000 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट 26,000 क्रॉस करता है, अभी मार्केट वो चल रहा है अभी 25,965 पे, अगर 26,000 ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं पहला टारगेट वापस आ जाएगा 26,200। और अगर 26,200 भी सस्टेन हो रहा है तो वापस 26,400, जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट जा सकता है। बट अगर मार्केट वापस थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो वापस इस जगह से सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, ठीक है। बट अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है, ठीक है, अगर मार्केट ये वाला जोन भी ब्रेक कर रहा है, तो सबसे पहले जो हमारा नीचे सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं है 25,300 पे, ठीक है। 25,300 पे मार्केट होल्ड कर सकता है अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास अपसाइड और डाउन साइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। अब हम चलते हैं 1 आवर पे, ठीक है। तो 1 आवर पे हमें एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रिजेक्शन बार बार देखने को मिला है। अगर हम देखेंगे मार्केट ने एक बार इस जगह पे रिजेक्शन दिखाया, 2 से 3 बार यहाँ, 4 बार, और 4 बार इस जोन में, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो यहाँ पे 26,000 का एक जोन है, ठीक है, ये रहा। मार्केट को अपसाइड जाना है तो 26,000 ब्रेक करेगा, 26,000 के बाद 26,100, फिर 200, फिर ऑल टाइम हाई, ठीक है, यहाँ पर। तो टारगेट अगर हम देखें तो अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो रहा है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, जो कि स्विंग साई है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। अब हम प्लान कर लेते हैं हमारा इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी मार्केट का जो एक जोन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए क्लियर है कि जब तक 26,000 ब्रेक नहीं हो रहा है अपसाइड का हम बनाएंगे नहीं प्लान, ठीक है। और डाउन साइड अगर हम देखें तो 25,900 हमारे पास एक एरिया है, 25,900 हमारे पास एक एरिया। अगर मार्केट इस रेंज में है, ठीक है, तो या तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे या पर यहाँ सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है, अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। और अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पर एक गैप है जो कहीं ना कहीं 25,820 तक मार्केट को ले जा सकता है, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए सबसे क्लियर मूव क्या होगा, मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, अगर इस एरिया में ओपन हो रहा है अपसाइड के लिए ब्रेक कर रहा है 26,000 को, ठीक है,
अपसाइड के लिए अगर 26,000 ब्रेक हो रहा है तो हमारा टारगेट्स आ जाएंगे 26,050, 26,100। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए। वहीं अगर मार्केट 25,900 को ब्रेक डाउन दे रहा है तो हमारे नीचे के लिए टारगेट क्या हो जाएंगे, 25,860। ठीक है, और 25,800 यहाँ तक मार्केट हमारा जा सकता है इंट्राडे में। ठीक है, और अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो हम लाइव मार्केट में हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो मेरे रडार पे जो दो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेरे लिए है कॉल 26,000 और दूसरा है 26,000 का पुट। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 60 के नीचे जाके वापस रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, और 60 के ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं हमें इसमें 60 से 75 तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मार्केट अगर 75 के ऊपर ही डायरेक्ट ओपन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं बुलिश हो जाएगा, ये वाला स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अगर गैप अप या गैप डाउन ज्यादा बड़ा नहीं होता है तो इन केस फ्लैट ओपनिंग है या थोड़ा सा माइनर नेगेटिव माइनर पॉजिटिव है तो ये वाला काम आपका हो सकता है। अगर सपोज बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो ये डायरेक्ट 75 के ऊपर ओपन होगा। ठीक है, और फिर हमें थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा। सपोज ये यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, मैं एक मिनट मार्किंग कर देता हूँ इसमें भी। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप है तो ये कहीं ना कहीं 80-85 पे ओपन होगा। थोड़ा सा अगर हमें पुल बैक मिलता है, वापस हमारे लेवल पे आता है तो हम यहाँ पर हमारा एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या इसके नीचे आके भी वापस रिवर्सल करता है तो भी ये 75 के ऊपर बुलिश होने के इसके चांसेस बन जाएंगे ज्यादा। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपनिंग है और ये 60 के नीचे जा रहा है और वापस रिवर्सल ले रहा है तो इसमें हम 75 तक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और बड़ा ही गैप डाउन हो गया तो वो फिर बात अलग है, उसके लिए फिर हम पुट का सिनेरियो देखेंगे। अभी पुट में है 26,000 का पुट, इसकी जो अभी प्राइस है वो है 82 पे ही क्लोज हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये 70 के नीचे आना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन हो रहा है तो ये अगर 70 के नीचे आके वापस अगर इसमें कोई रिवर्सल चांस दिखता है तो हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, सपोज निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट डायरेक्ट 100 के ऊपर खुल रहा है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है 26,000 का पुट, अगर ये डायरेक्ट 100 के ऊपर खुल रहा है तो ये हम वेट करेंगे 100 पे आए या 100 के नीचे आके वापस रिवर्सल देगा। ठीक है, तो इस 100 के ऊपर आते ही ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से 130 और 160 तक मार्केट इस वाले स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। कल ये दो मेरे स्ट्राइक प्राइस रडार पर रहेंगे, कल ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस मेरे रडार पर रहेंगे। और अगर ज्यादा ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा जहां मैं प्राइस एक्शन पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपने ये अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।